हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपनी क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत का पाठ 7, जिसका नाम है नीति श्लोक। और हमें विश्वास है कि इस वीडियो देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत न पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में सारे प्रश्न कर चुके हैं। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बेवजह देर किए हुए। चलिए, प्रश्न नंबर 1 है जी, नीति श्लोका के रचनाकार कौन है? जो ये पाठ है इनके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 है महात्मा विदुर, बी है महात्मा वाल्मीकि, सी है महर्षि वेदव्यास और डी है कालिदास। तो भैया नीति श्लोक रचनाकार कौन है? तो भैया नीति श्लोक जो रचनाकार है, जो लेखक है, वह है महात्मा विदुर। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न नंबर 2 क्या है जी? प्रश्न नंबर 2 है, विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है? ठीक है, क्या प्रश्न है जी? विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है? बात वही है, सिर्फ घुमा कर पूछ दिया गया है। ठीक है, चलिए, नीति श्लोका भारत महिमा मंगलम या मंदाकिनी वर्णम। तो भैया नीति श्लोकन होगा जो विदुर नीति लिखे हुए हैं। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 क्या है जी? प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्नों उत्तर रूप में कौन ग्रंथ है जी? तो ये तो प्रश्नों उत्तर रूप में कौन ग्रंथ है? मनुस्मृति, मेघदूत, रामायण या विदुर नीति? भैया कौन सा ग्रंथ है? तो भैया विदुर नीति। क्या होगा? विदुर नीति बिल्कुल सही जवाब होंगे। अब बताइए किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं? नहीं मेरे प्यारे भाई, तो किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं? तो भैया धृतराष्ट्र के जो प्रश्न उत्तर देते हैं विदुर ना। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5 को। जल्द से जल्द क्लास को ऑन करते हैं। ठीक है, तो विश्वास है कि आप लोग किताब पढ़ चुके होंगे। चलिए, नर्क के कितने द्वार हैं मेरे प्यारे भाई? नर्क के कितने द्वार हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। तो भाई नर्क जो द्वार है ना, वो कितने हैं? भैया 3 हैं। कितने हैं जी? 3 हैं। चलिए, क्षमा किसकी हत्या करता है? जब आप किसी व्यक्ति से क्षमा मांगते हैं ना, माफ़ करने के लिए, भाई किसकी हत्या करता है? भाई क्रोध का। क्या होगा? भाई ये क्रोध का हत्या करता है। चलिए, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर कौन होगा? कौन सर्वश्रेष्ठ धन है? ठीक है, कौन सर्वश्रेष्ठ धन है मेरे प्यारे भाई? तो ये जो है प्रश्न, ये आपके लिए रहेगा होमवर्क। ठीक है, चलिए भी क्वेश्चन है, ये आपका रहेगा होमवर्क। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 8 है, किससे सुख की प्राप्ति होती है? तो भैया किससे सुख की प्राप्ति होती है मेरे प्यारे भाई? जल्द से जल्द। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग जो है विद्या यहाँ पर होगा। ठीक है, किससे सुख की प्राप्ति होती है? विद्या से। ठीक मेरे प्यारे भाई, चलिए, कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है? तो भैया कौन ऐसा धन है जी? तो भैया विद्या ना। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न, किससे विद्या की रक्षा होती है? तो भैया विद्या रक्षा किससे होती है? तो ये प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। ऐसा बात नहीं कि ये प्रश्न नहीं आता है, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं। क्या होगा? उपटन। क्या मेरे प्यारे भाई? उपटन। उपटन से होगा? नहीं भैया, विद्या की रक्षा होती है वह होती है अभ्यास से। क्या होती है भाई? अभ्यास से होती है ना। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न, धर्म की रक्षा किससे होती है? बताइए तो, धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से, अभ्यास से, उपटन से या आचरण से? तो भैया धर्म की रक्षा जो होती है वह होती है सत्य से। क्या होती है मेरे प्यारे भाई? तो सत्य से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 12 को। प्रश्न नंबर 12 क्या है जी? रूप की रक्षा किससे होती है? अब ये बताना है रूप की रक्षा किससे होती है। वह जो रूप की रक्षा होती है ना, वह होती है उपटन से। चलिए, खानदान की रक्षा किससे होती है? ये बताइए, खानदान की रक्षा किससे होती है? ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न काफ़ी आसान है और इजी भी है। ठीक है, क्या होगा भैया? खानदान जो रक्षा होती है वो होती है आचरण से। किससे होती है भैया? आचरण से।
अब बताइए घर की लक्ष्मी कौन होती है? भैया यह सवाल को बताना पड़ेगा आप लोगों को। भैया यह सवाल बताइए मत, हम खुद याद है जी। घर की लक्ष्मी, सॉरी, घर की लक्ष्मी कौन होती है? तो भैया स्त्री होती है। कौन होती है जी? स्त्री होती है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 15 को। अपयश को कौन नष्ट करता है? ठीक है, प्रश्न 15 क्या है जी? प्रश्न 15 है अपयश को कौन नष्ट करता है? तो भैया नर्मदा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 16 को। गरीबी को कौन समाप्त करता है? ठीक है, गरीबी को कौन समाप्त करता है? तो भैया गरीबी जो समाप्त करता है ना, वह कौन? उद्योग। बात रखिएगा, गरीबी कौन समाप्त करता है? तो उद्योग। उद्योग मतलब होता है जिससे आप किसी चीज़ को उगाए, ठीक है, और उसको बेचे। चलिए क्लियर हो गया आप लोगों का। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 17। अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त करता है? देखिए तो अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त करता है? मतलब सभ्य व्यवहार होगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही जवाब है, सभ्य व्यवहार। ठीक है, चलिए अब बताइए तो प्रगति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को कितने दोस्तों को त्याग देना चाहिए? देखिए तो प्रगति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को कितने, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है, ठीक है, कितने दोस्तों को त्याग देनी चाहिए? तो भाई कितने दोस्तों की भैया? तो भैया 6। कितने? तो 6। अब बताइए काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार है? बताइए तो काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार हैं? तो भैया ये तीनों नर के द्वार है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से हम लोगों ने जितने भी प्रश्न थे वे सारे प्रश्नों को कर चुके। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों का पाठ 7 समाप्त होता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, और हम विश्वास है कि इस वीडियो देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ना पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में पूरा प्रश्न कर चुके हैं। जितने भी पाठ 7 से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, वे सारे प्रश्न कर चुके हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो चलिए क्लास को अंत करते हैं। धन्यवाद मेरे प्यारे भाई जुड़ने के लिए।